हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिकेत और आप देख रहे हैं क्वर्की बाइट हिंदी। आज हम बात करेंगे उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि एवेंजर्स की टीम को या फिर टीम्स को लीड कर सकते हैं। विद टोनी एंड स्टीव कॉन हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला है एंड इंस्टेड एमसीयू ने हमें कंफ्यूज कर दिया है इतने सारे कैरेक्टर्स को लाकर फॉर द लीडरशिप रोल। तो फिर नेक्स्ट लीडर कौन होगा? वेल, इकरिस तो इटर्नल्स को भी लीड नहीं कर पाया। Who do you think's gonna lead the Avengers? I could lead them. और वो वैसे जा भी चुका है तो वो डेफिनेटली इसको लीड तो नहीं करने वाला है। Kill them all. Every one of them. तो विदाउट अ डाउट वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं हो सकता है। और अब मैं उन लोगों को लिस्ट करने जा रहा हूँ जो कि नेक्स्ट लीडर बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ वी हैव इज कैप्टन मार्वल। जब हमें पहली कैप्टन मार्वल मूवी मिली थी तब केविन फाइगे ने कंफर्म जरूर किया था कि कैरल डैनवर्स फ्यूचर में लीडरशिप रोल को लेने वाली है। ऐसा कहा गया था कि वो नेक्स्ट एवेंजर्स की लीडर बनेगी। I like this one. और यहाँ तक कि एंड गेम के अंदर इस चीज को सेटअप भी किया गया था। No, here's my point. You know, she's great. Sit down. We need you. You're new blood. वो बिल्कुल आखिरी मोमेंट में आती है और चार्ज लेती है और थैनोस के गेम को पलट कर रख देती है। सो क्लियरली वो एक ऐसी बंदी है जो कि टीम को लीड कर सकती है। बट बीते कुछ सालों में कैप्टन मार्वल अर्थ से गायब रही है। हाँ, हालांकि वो टच में जरूर रही है सिंस द इवेंट्स ऑफ इन्फिनिटी वॉर, बट फिर भी वो जल्दी में रहती है। वो बहुत से कॉस्मिक प्लैनेट्स को कवर करती है इन ऑर्डर टू सेव देम। So sorry, I have to deal with this. You can get my number from Bruce. It was so nice to meet you. I don't have her number. She does this a lot. और अगर उसको नेक्स्ट लीडर बनाते हैं तो इसके लिए उसे अर्थ पर प्रेजेंट होना होगा और मैं ऐसा होता हुआ तो नहीं देख पा रहा हूँ। तो मेरी नजर में जो नेक्स्ट लीडर हो सकता है वो है कैप्टन अमेरिका। सैम विल्सन अभी हाल ही में कैप्टन अमेरिका बना है और उसने कैप्टन अमेरिका बनते के साथ ही पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर भी कर दिया है। उसने सभी को ये दिखा दिया है कि वो एक लीडर बनने के लिए पूरी तरह से केपेबल है और वो स्टीव रॉजर्स के शूज को फिल कर सकता है। हाँ, हालांकि उसे थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत जरूर है मगर फिर भी वो इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। वो कैप्टन अमेरिका के साथ में 2014 से लेकर अभी तक बहुत से बैटल्स में रहा है। उसने स्टीव रॉजर्स को टीम को रन करते हुए देखा है। Rumlow's on the third floor. Wanda, just like we practiced. What about the guest? Get it out. और क्योंकि वो पूरे टाइम अर्थ पर ही रहने वाला है तो वो नेक्स्ट लीडर बन सकता है क्योंकि कैप्टन मार्वल हमेशा अर्थ पर मौजूद नहीं रहती है और एवेंजर्स टीम को कोई एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि पूरे टाइम अर्थ पर रहे। तो मेरी नजर में सैम विल्सन इस चीज के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। I'll do my best. वो और कैरल साथ में जॉइंट लीडर्स भी बन सकते हैं जब वो किसी फाइट में साथ में अवेलेबल हो। बट जब कैरल अर्थ पर नहीं होगी तब सैम विल्सन अपने वाइब्रेनियम सूट और शील्ड के साथ अर्थ पर एवेंजर्स की टीम को लीड कर सकता है। बट सैम विल्सन के अलावा मैं एक और कैरेक्टर का नाम इसके लिए सजेस्ट करना चाहूंगा और वो है डॉक्टर स्ट्रेंज का। डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ न्यूयॉर्क में ही कॉन्स्टेंटली नहीं रहता है बल्कि वो बहुत से हीरोज के साथ टच में रहता है। वो पीटर पार्कर के साथ स्पाइडरमैन नो वे होम में कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वो वांडा के साथ भी कनेक्ट करेगा इन ऑर्डर टू कीप हर पावर्स इन चेक। और वांडा विजन, लोकी और नो वे होम के अलावा इवन शांग-ची का पॉसिबल कनेक्शन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने को मिल सकता है। सो विदाउट अ डाउट डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एज अ बिग समर इवेंट सामने आएगी जो कि एवेंजर्स लेवल क्रॉसओवर इवेंट को रिप्लेस कर रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज वो शख्स है जो कि किसी की भी वाट लगा सकता है। वो एक जीनियस है और उसने ये साबित किया है कि वो टोनी से भी ज्यादा इफेक्टिव है। I mean, वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है थ्रेट्स को जो कि अर्थ के लिए खतरा बन सकते हैं, जैसा कि लोकी के केस में था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अकेले ही डोरमामू को हरा दिया था। Dormammu, I've come to bargain. और मानो या ना मानो वो एक मेजर रीजन था एंड गेम में एवेंजर्स की जीत का। जब टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका और थॉर थैनोस के सामने फीके पड़ने वाले थे तब डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही बड़ी सेना लेकर वहां पर आ जाता है। उसने एक्चुअली थैनोस को मैनिपुलेट किया इनटू बिलीविंग कि वो जीत गया है। और अब बहुत ही जल्द हम डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पाइडरमैन, मिस अमेरिका और फिर वांडा को मेंटर करते हुए देखेंगे। तो अगर कोई ये सोचता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज लीडरशिप के रोल के लिए परफेक्ट नहीं है तो मैं उसको ये दिखाना चाहूंगा। हाँ, माना कि डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ओकेजन्स पर थोड़ा इगोइस्टिक है मगर उसने बहुत कुछ साबित किया है। वो दुनिया में कहीं भी सेकंड्स के अंदर पहुंच सकता है और साथ ही वो एवेंजर्स का MVP है।
और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में वो इल्यूमिनाटी को कोऑर्डिनेट करे, जो कि बेसिकली बहुत से लीडर्स की टीम है। तो हो सकता है कि सिर्फ एवेंजर्स को अगर लीड करने की बात आए तो वो उससे पीछे हट सकता है, बट स्टिल जो भी एवेंजर्स का नेक्स्ट लीडर होगा लाइक सैम, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के इनसाइट्स को जरूर लेगा इन ऑर्डर टू सेव द प्लेनेट फ्रॉम द अपकमिंग थ्रेट्स। अब बढ़ते हैं अगले कैंडिडेट की ओर, जो कि हो सकता है ब्लैक पैंथर। टिचाला ने साबित किया है कि वो एक बहुत ही बढ़िया एसेट है फॉर द एवेंजर्स। God, I love this place. वो और कैप एक दूसरे की इज्जत करते थे। What are you doing? We don't do that here. और उसी की वजह से इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स वकांडा में हो पाए थे। You are in Wakanda now. Thanos would have nothing but dust and blood. टोनी के एब्सेंस में न सिर्फ वकांडा इसका सेंटर बना, बल्कि ब्लैक पैंथर की आर्मी ने इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उसने कैप्टन अमेरिका के साथ में पूरा चार्ज लिया और यही देखकर हम कह सकते हैं कि वो एवेंजर्स को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से लीड कर सकता है। बट सैडली ब्लैक पैंथर का मेंटल कोई और एक्टर या फिर कैरेक्टर लेने वाला है, क्योंकि चैडविक बोसमैन जिन्होंने ब्लैक पैंथर का रोल प्ले किया था वो अब हमारे बीच नहीं है। तो जो भी इस मेंटल को लेगा वो स्टिल एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होगा एवेंजर्स के लिए। पर अगर वो एवेंजर्स को लीड नहीं कर सकता है तो इसके लिए मेरे पास एक और कैंडिडेट है और वो है थॉर। गॉड ऑफ थंडर उन 3 ओजी एवेंजर्स में से एक है जो कि अभी भी जिंदा है, और थॉर ने कई मौकों पर सभी को सरप्राइज किया है बाय टेकिंग वेरियस स्मार्ट डिसीजंस। You can't stop that. I am Thor, son of Odin. I am running out of things to say. Are you ready? उसने वेलक्री को ट्रिक किया था और उसके ओबीडियंट डिस्को से चोरी किया था। Great. Thank you For what? for this. उसने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया था जब उसने एसगार्ड को सैक्रिफाइस होने दिया, और इसके साथ ही वो एसगार्डियंस को डिस्ट्रक्शन से बचा पाया। वेल, एटलीस्ट फॉर अ वाइल। और क्योंकि वो 1500 सालों से जिंदा है तो उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो वो हीरोज को बाइंड करने का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ स्टीव एंड टोनी। मगर फिर एंड गेम के आते आते थॉर ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। वो एसगार्ड का किंग होना चाहिए था, मगर वो इसमें ठीक नहीं निकला। That's funny. और अब वो अपने आप को रिडिस्कवर कर रहा है, और अब थॉर 4 में हो सकता है कि हमें उसका बेस्ट वर्जन देखने को मिले, मगर वो बेस्ट वर्जन एक टीम मसल का है, ना कि टीम लीडर का। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि थॉर फ्यूचर में एवेंजर्स के साथ असेंबल करेगा जब कोई बड़ी फाइट होगी। तो फिर थॉर की एब्सेंस में 2 और ऐसे लोग हैं जिनको इस रोल के लिए कंसीडर किया जा सकता है, पर ये सिर्फ मेन एवेंजर्स की टीम के लिए नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत से हीरो सामने आने वाले हैं और सभी एक टीम का पार्ट नहीं होंगे। इंस्टेड हमें कई सारी टीम्स देखने को मिलेंगी, और उनमें से एक टीम को जिसको लीड करना चाहिए वो है हॉकाई। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क्लिंट बार्टन कोई और रोल प्ले करेगा आफ्टर इस सोलो एमसीयू सीरीज, मगर अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में जेरेमी रेनर ने हॉकाई को फ्यूचर में भी प्ले करने का इंटरेस्ट दिखाया है। इनफैक्ट रेनर ने कहा है कि वो चाहता है कि हॉकाई कैप्टन अमेरिका का रोल ले ले, और ये बात उसने बीबीसी रेडियो के साथ बातचीत में कही थी। Hawkeye. You want to give it a go? No, why would I need that? I have a shield. उसने हॉकाई को अंडर यूटिलाइज कहा था, और साथ में ये भी कहा था कि वो वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की टीम का लीडर रह चुका है, जिसके बाद उसने कहा कि वो चाहता है कि हॉकाई कैप्टन अमेरिका के जैसे एक लीडरशिप रोल में नजर आए। रेनर के स्टेटमेंट को सुनने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव काफी चेंज हुआ, और अब मुझे लगता है कि हॉकाई आने वाले दिनों में एक नई एवेंजर्स की टीम जो कि वेस्ट कोस्ट एवेंजर हो सकती है उसका लीडर बन सकता है। I'm out of arrows. What? I'm all out of arrows. I don't have any more. So, I guess I'm done, right? All right, I'll be in the car. Stay safe. और इसके साथ ही सैम विल्सन मेन एवेंजर्स की टीम को लीड कर सकता है। हॉकाई अपने एक्सपीरियंस के साथ एक टीम को लीड कर सकता है जिसके अंदर एंटमैन, वास्प, स्कारलेट विच और व्हाइट विजन के साथ बहुत से कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सो या क्लिंट बार्टन अभी एमसीयू के अंदर और भी नजर आने वाला है, और इसी के साथ वो एक फ्यूचर लीडर को भी ट्रेन कर रहा है जो कि है केट बिशप। अपने मेंटोर के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए केट बिशप यंग एवेंजर्स की टीम की लीडर बन सकती है, क्योंकि इस रोल के लिए शायद कोई और कैरेक्टर इतना केपेबल ना हो, और क्योंकि एक ओजी एवेंजर उसका मेंटोर होगा तो वो एक परफेक्ट लीडर बन सकती है फॉर द यंग हीरोज। Holy shit! There are arrows more dangerous than that one?
इनफैक्ट इस टीम में निक फ्यूरी के जैसे भी एक बंदे की जरूरत होगी। Fury, you son of a bitch. Ooh, you kiss your mother with that mouth? और इस रोल के अंदर हमें स्मार्ट हल्क नजर आ सकता है। What? माना कि ये काफी फार फेच्ड है, मगर ऐसा होना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। फॉर नाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 लीडर्स हमने चूज किए हैं वो काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सैम, क्लिंट और केट, जो कि एवेंजर्स के 3 डिविजन्स को लीड कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।